नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ने लेवल 6 की जो रिजल्ट की घोषणा की है और उसके बाद से काफ़ी सारी क्यूरियोसिटी आ रही है। जो दूसरे लेवल में क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, लेवल 5 4 3 का, जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट दे रखा है, उनके मन में कहीं कहीं ये चल रहा है कि लेवल 5 3 2 का कट ऑफ क्या होगा, कितने नंबर पे उनका सिलेक्शन होगा। काफ़ी सारी क्यूरियोसिटी है आपके मन में और आपको जानने की इच्छा है कि कहीं ना कहीं कितने नंबर्स आपके होने चाहिए जिसकी वजह से आप इन सभी लेवल्स में क्वालिफाई कर सकते हो। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार ट्विटर पे भी इसके अलावा टेलीग्राम पे भी मैसेज कर रहे हैं और पूछा जा रहा है इसमें कि क्या रहेगी कट ऑफ एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी हो चुका है, 3.5 साल से। और ये जो आरआरबी है इतना लेट कर रहा है लेवल्स के रिजल्ट देने में। फिलहाल प्रक्रियाओं को देखते हुए लेवल 6 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया है उनको थोड़ा मैंने एनालिसिस किया, यहाँ पर कुछ काम किया मैंने और फाइनली ये सोचने की कोशिश की कि ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से हम ये पता कर पाएँ कि हम जहाँ पर हैं, हमारे जो नंबर्स हैं, वो नंबर कितना सफिशिएंट है आपके लेवल में आपको क्वालिफाई कराने के लिए। ये आप कैसे पता कर सकते हैं? तो देखो, यहाँ पर मैं सभी आरआरबीज़, सभी कैटेगरीज़ के लिए अलग-अलग से अगर वीडियो बनाऊँगा, तो डेफ़िनेटली एक बहुत ही लंबा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर फ़ॉर्मूला बनाने की कोशिश की और फाइनली मैं सक्सेसफुल हो गया। मैंने फ़ॉर्मूला बना लिया और ये फ़ॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके यहाँ पे दिखाऊँगा। अपना जो मेरा खुद का नंबर है और उससे मैं बना करके आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से आप भी वैसे कर पाएँगे और चेक कर पाएँगे कि क्या आप क्वालिफ़ाई हो पाओगे अपनी कैटेगरीज़ में। ठीक है? इसके लिए मैंने रैंक आईक्यू, जो कि आपने जानते हैं, आपने भी शायद अपनी यहाँ पे रैंक चेक की होगी, उसकी मैंने हेल्प ली है। मैं बताऊँगा कि वहाँ पे आपको कैसे हेल्प लेना है। तो यहाँ पर रैंक आईक्यू, लेवल 6 का जो रिज़ल्ट आया वो, इसके अलावा जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं आपकी आरआरबीज़ में, आपकी कैटेगरीज़ में और आपकी जो पोस्ट प्रेफ़रेंस है, इन सब की मदद से मैंने ये फ़ॉर्मूला बनाया है। और फाइनली मैं जब बना करके इसको मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे एक पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला और इसके बाद मैं आपको यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको विश्वास नहीं तो डेफ़िनेटली यहाँ पर ये टैगलाइन तो आप जानते ही हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो डेफ़िनेटली आपको जो मैं यहाँ फ़ॉर्मूला बताऊँगा उसको पहले आप यूज़ करना, उसके तरीके को अच्छे से समझ लेना और तरीका ना समझ में आए तो दोबारा पूछ लेना है, दोबारा वीडियो को देख लेना। लेकिन फ़ॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको ज़रूर चेक करिएगा और चेक करके बताइएगा कि क्या आप क्वालिफ़ाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है? तो इस्तेमाल करिए और विश्वास करिए और जब आपको विश्वास हो जाए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारी मेहनत को एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे मिल सके। साथ में चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है? इतना काम करना है। अब चलिए बिना देरी किए चलता हूँ, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कैसे है। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, बस इन स्टेप्स को फॉलो करना है। यहाँ मैं आपको फॉलो करके भी दिखाऊंगा, आप बने रहिएगा। बिल्कुल सेलर वाइज से आपको यहाँ पे समझाऊंगा मैं कि कैसे कैसे करना है, ठीक है? तो स्टेप टू कैलकुलेशन, कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कुल 5 स्टेप्स मैंने लिखे हैं। देखिए, पहले स्टेप में आपको करना है कि सबसे पहले आपको अपनी रैंकिंग चेक करनी है, रैंकिंग आईक्यू वेबसाइट पे। अगर आपने ऑलरेडी चेक कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है और अभी तक आपने अगर नहीं चेक किया है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर के आप रैंक आईक्यू की वेबसाइट पे अपना रैंक चेक करिएगा। वो कैसे चेक करेंगे अभी मैं आपको यहाँ पे बता भी दूंगा उसे, ठीक है? और सेकेंड जो स्टेप है उसमें आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देखनी है कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस जो भरा है वो क्या भरा है। अगर आपको नहीं पता है तो वही मैं बता दूंगा कि आपको कहाँ से पता चलेगा कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस क्या क्या भरा था, ठीक है? तीसरा स्टेप जो है वो टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट इन लेवल 6 इन योर कैटेगरी, ठीक है? तो क्योंकि देखो यहाँ पर रिजल्ट जो है ओवरऑल तो आएगा नहीं, कैटेगरीज वाइज आएगा, इसीलिए आपको ये देखना होगा कि लेवल 6 में आपके जोन में, ये जिस भी आरआरबी से आप बिलोंग करते हैं उस जो आरआरबी में आपकी कैटेगरी में कितने स्टूडेंट हैं जो लेवल 6 में क्वालिफाई कर गए हैं। कुल मिलाकर ये देखा जाए
तो लेवल 6 में कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, क्योंकि 1:1 में रिजल्ट दिया गया है, दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं उतने ही लोगों को क्वालिफाई किया गया है। तो क्यों नहीं, जितने लेवल रिजल्ट मतलब जितने ही वहां पर वैकेंसीज होंगी उतने ही स्टूडेंट क्वालिफाई किए गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। तो देखिए यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर वैकेंसीज इन योर कैटेगरी, और अब आपको चेक करना है कि जिस भी लेवल में आप क्वालिफाई हो। देखो कुछ स्टूडेंट हैं जो लेवल 2, 3, 4, 5 में भी क्वालिफाई नहीं है, बट कुछ स्टूडेंट हैं जो सिर्फ लेवल 2 में ही हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो लेवल 4 में ही हैं, 3 में ही हैं, या फिर सिर्फ लेवल 5 में ही हैं। तो जिस भी लेवल में आप चेक करना चाहते हो, ठीक है, मान लीजिए आप लेवल 5 का ही चेक करना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लेवल 5 का ही करके दिखाऊंगा आपको। तो आप उस लेवल की में आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है वो आपको देखनी है। और जो फर्स्ट फाइनल स्टेप है, जो कि फिफ्थ स्टेप है, इसमें आपको क्या करना है कि आपकी जो रैंकिंग आई है और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो कि लेवल 6 में है उसका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस है उससे क्या पता चलेगा, तो देखिए क्या होगा, इफ द डिफरेंस इज लेस देन द नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ लेवल 5 ऑफ योर कैटेगरीज, इट मीन्स यू आर क्वालिफाइड। अब इस चीज को बिल्कुल एग्जाम्पल प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ सारे स्टेप्स को, इसलिए आप ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं अपने पहले स्टेप पे। पहला स्टेप था रैंकिंग इन, रैंकिंग जो है आपका रैंक आईक्यू में कितना आया हुआ है। तो देखिए जो मेरी जो रैंक है वो है लेवल 5 में ओवरऑल 1894 आउट ऑफ 9623। दैट मीन्स कि लेवल 5 में जो मेरा जो जोन है वो प्रयाग इलाहाबाद जोन है। ठीक है, और इस इलाहाबाद जोन में आप मेरी जो रैंकिंग है 9623 में से 1894 आई है ओवरऑल। और अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं तो इसमें मेरी जो रैंकिंग है वो 304 है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको चेक कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं चलता हूँ, यहाँ पे देखिए ये है लेवल 5 में रैंकिंग जो कि रैंक आईक्यू पे दी गई है। यहाँ पे लिंक जो होता है वो आपको कैसे करना है मैं बताता हूँ। अभी क्या करना होगा कि सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे, 1 मिनट और पीछे करता हूँ इसको। ठीक है, तो ये रहा आरआरबी एनटीपीसी के लिए एक स्टेप और पीछे जाते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे रैंक आईक्यू लिखेंगे जैसे ही गूगल पे, तो आपको यहाँ पर आएगा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 रैंक आईक्यू। इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शंस खुल के आएंगे। मैं यहीं पर डायरेक्ट ये जो लिंक यहाँ पे दिया गया है ना, उस लिंक को आपको मैं यहाँ पे दे दूंगा वेबसाइट में, तो डायरेक्ट यही पेज आपको खुलेगा। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसको खोल लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स यूआरएल भरना है। ये रिस्पॉन्स यूआरएल कैसे मिलेगा, तो देखिए पहले आपको अपने आरआरबी की वेबसाइट पे जाना है। वहां पर आपको ये 21/7/2022 की जो नोटिफिकेशन मतलब एक लिंक आया हुआ है जिसमें आपको दिया गया है स्कोर कार्ड क्वेश्चन पेपर, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो वहां पर क्लिक करते ही आपको ये चीज खुल करके आ जाएगा। और इसको खुलने के बाद यहाँ पर अपना रोल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको जो है आपका ये वाला पेज नहीं, आपको मैं बताता हूँ इस तरह का पेज खुल के आएगा जिसमें आपको कैंडिडेट डिटेल्स, कैंडिडेट रिस्पॉन्स, स्कोर कार्ड लेवल और स्कोर कार्ड लेवल 5 ये सारा इन्फॉर्मेशन खुल के आ जाएगा। तो अभी आपको करना क्या है, कैंडिडेट रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है। कैंडिडेट रिस्पॉन्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जिस भी लेवल में आपने एग्जाम दिया था, जैसे आपने 2 में भी दिया है, 3 में भी दिया है, 4 में भी दिया है, तो उन सभी लेवल्स का यहाँ पर जो आपका रिस्पॉन्स है वो दिया गया है। तो जैसे मैं यहाँ पे नीचे वाला जो है ये लेवल 5 का है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये वाली पेज खुल करके आ जाती है। ठीक है, तो ये जो आपका रिस्पॉन्स है ये आ जाता है। अब इसमें आपको करना क्या है मैं वो बताता हूँ। जो आपका यहाँ पर ये यूआरएल दिया गया है ये वाला, ठीक है, आप इसको समझिए। ये जो यूआरएल यहाँ पे दिया गया है इसको आपको कॉपी करना है। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद सीधे जाना है यहाँ पर और यहाँ पर आकर के आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। ठीक है, आप जैसे ही पेस्ट करोगे, आपको मैं कॉपी करके दिखा देता हूँ। यहाँ जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, यहाँ पे जाइए आप इसे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद फिर आपको अपना जोन भरना है, जैसे मेरा इलाहाबाद जोन है। फिर यहाँ पे कैटेगरी है, मैंने ईडब्ल्यूएस डाली थी, और इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है, ये आप सबमिट करोगे। पासवर्ड डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। तो पासवर्ड डालने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद अब आपको यहाँ पे खुल करके आ जाएगा आपकी यहाँ पे
पूरी डिटेल आ जाएगी। तो देखिए इसमें आपको दिया गया कि जैसे आपने कितना अटेम्प्ट किया, अनअटेम्प्ट कितना था, रॉन्ग कितना है, ठीक है, और टोटल मार्क्स आपके कितने आए हुए हैं ओवरऑल। तो यहाँ पर आपको चेक योर रैंक होगा, तो आप यहाँ पे अपनी रैंक यहाँ से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपकी रैंक यहाँ पे बता दी जाएगी, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी। तो ये हो गया पहली सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप जिसमें आप अपनी रैंक चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी ये चीज़ हो गई। अब आपको जो सेकंड स्टेप था मैंने बताया था पोस्ट प्रेफरेंस। अब पोस्ट प्रेफरेंस जो कि मैंने जो डाला है वो कुछ इस तरीके से है। अब पोस्ट प्रेफरेंस आप कैसे चेक कर पाओगे, तो सिंपल प्रोसेस वही है जो मैंने आपको बताया था कि आप अपने जो यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे रिस्पॉन्स आपका मिल रहा था। तो स्कोर कार्ड मैं लेवल 5 का कर रहा हूँ, तो देखिए ये जो ये खुल कर के आ जाएगा, ठीक है। ये जब खुल के आएगा तो यहाँ पर देखिए आपका सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इसमें आप क्वालिफाइड हो, तो जैसे यहाँ मेरा यस लिखा हुआ है, जैसमिन मैं क्वालिफाई हूँ, तो यहाँ पे यस लिख के आ रहा है, तो वैसे ही आपका भी आ जाएगा, आपका आरआरबी भी आ जाएगा। ऐसे में यहाँ पर देखो पोस्ट प्रेफरेंस दिया गया है, ये सारी जो चीजें दी गई ना ये पोस्ट प्रेफरेंस है। अब आपको सिर्फ वही पोस्ट को देखना है जिसमें आप क्वालिफाइड हो। जैसे इसमें तो पोस्ट प्रेफरेंस तो आपने सभी लेवल्स के लिए दिए होंगे, ठीक है। आपका फर्स्ट प्रेफरेंस हो सकता है लेवल 6 का आपने दिया हो, लेवल 4 का दिया हो, या लेवल 2 का दिया हो, को भी आप दे सकते थे। यहाँ पर जो मैंने दिया है वो कुछ इस तरीके से है, और उसको मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखिए मेरा सबसे पहला जो पोस्ट प्रेफरेंस था वो 6 नंबर था, और ये जो 6 नंबर था ये कौन सा था, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का, जो कि लेवल 5 की पोस्ट है। और ये जो तीसरा नंबर था ये गुड्स गार्ड का था, ये भी लेवल 5 की पोस्ट थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है वो लेवल 5 में ही है, और मैं जो है क्वालिफाई भी लेवल 5 में ही कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आप भी अपना चेक कर सकते हो सकता है आपने फर्स्ट प्रेफरेंस जो दी है उस लेवल में आप क्वालिफाई ही नहीं कर रहे हो सकता है आपने स्टेशन मास्टर फर्स्ट प्रेफरेंस दिया हो और लेवल 6 में आप क्वालिफाई ही नहीं कर रहे हो, तो उसको आप कंसिडर बिल्कुल नहीं करेंगे, वो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं माना जाएगा। वो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस वो होगा जो आपका जिस लेवल में आप क्वालिफाई कर रहे होगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो ये तो हो गया सेकंड स्टेप। अब आगे चलते हैं थर्ड स्टेप पे। देखिए यहाँ पर आपको चेक करना था टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट इन योर कैटेगरीज। तो देखिए जो लेवल 6 की जो रिजल्ट आया हुआ है मैं उसको दिखाता हूँ। लेवल 6 का जो रिजल्ट आया हुआ है पहले आप उसे देख लीजिए। तो ये जो लेवल 6 का रिजल्ट है जैसे आपने देखा है अभी आया, तो यहाँ पर इलाहाबाद में जो कमर्शियल कम अप्रेंटिस थे उसमें 66 स्टूडेंट क्वालिफाई किए, और जो स्टेशन मास्टर था उसमें 450। तो अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 516 स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई कर गए हैं लेवल 6 में, ठीक है। तो ये 516 जो स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं, एक और चीज बताने वाला हूँ मैं आपको यहाँ पे। ये जो 516 स्टूडेंट जो क्वालिफाई कर रहे हैं, क्या ये लेवल 5 का जो रिजल्ट आया था ये वाला, आप इसको देखिए एक बार, ये आप देख लीजिए कि ये जो इलाहाबाद जोन का है सीबीटी 2 का जो रिजल्ट था कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट, मतलब टाइपिंग टेस्ट में जो बुलाए गए कैंडिडेट थे ये वो कैंडिडेट हैं जो लेवल 5 में क्वालिफाइड हैं। और यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया ये है लेवल 6 के फाइनल रिजल्ट वाले स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसमें क्वालिफाइड, इनके रोल नंबर लेवल 5 में भी मैच कर रहे हैं। अब मैं वो आपको कैसे चेक करा सकता हूँ, तो देखिए ये है ना लेवल 5 का रिजल्ट, आप देख लो। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कंट्रोल एफ करके। कंट्रोल एफ करने से क्या आएगा, यहाँ पर आप रोल नंबर फाइंड कर सकते हो। और ये रोल नंबर में कौन सा, ये आपको नहीं करना है, बस मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे किस तरीके से ये बोल सकता हूँ कि लेवल 6 के जो स्टूडेंट हैं वो लेवल 5 में यहाँ पे हैं, अवेलेबल हैं, तो हम इनको कैसे हटाएंगे, इसलिए मैं बताने वाला हूँ। डिफरेंस जो मैंने निकालने की बात कही है ना लेवल 5th स्टेप में, तो वो क्यों करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि लेवल 5 में जो अवेलेबल स्टूडेंट हैं और जो अभी जो रिजल्ट आया लेवल 6 का, देखिए क्या ये उसमें कॉमन हो रहे हैं। तो देखिए इसको चेक करने के लिए मैं ये जो रोल नंबर है इसको मैं वहां पर फाइंड करूंगा। तो देखिए इसको याद करिए 13 11 91, ठीक है। तो इतना पहले करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 13 11 91, ठीक है, इतना था। इसके बाद और क्या था, 13 11 91, फिर 13 0 91 76 91, फिर क्या था 13 0 91, ठीक है। देखते हैं
13,091 7691, तो 13,091 फिर 7691। तो देखो ये रोल नंबर तो नहीं मैच किया, तो अभी इसको हटा देते हैं। ठीक है, पहला वाला जो मैंने चेक किया ये मैच नहीं कर रहा है, दैट मीन्स की कैंडिडेट उसमें नहीं होगा। अब मैं दूसरे वाले को चेक करता हूँ, मान लो इसको चेक करता हूँ, तो ये भी क्या है, 13,1191 है, 15,057 15,009। ठीक है, तो यहाँ मैं देखता हूँ 15,057, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। तो 13,1191 है, ठीक है, 15,057 15,009। ठीक है, 15,057, क्या ये भी नहीं मैच कर रहा है? तो अभी यहाँ पे देखिए ये मैच नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पर चेक करता हूँ दोबारा से, कुछ रोल नंबर्स थे जो मैंने चेक किए थे, बहुत सारे रोल नंबर, जैसे इसको मैं चेक करता हूँ 13,1191 12,082। ठीक है, 13,091 12,082, हो सकता है मैं गलत भी लिख रहा हूँ, तो बट आप देखिएगा, आप भी चेक कर लीजिएगा। मैंने चेक किया है 90% रोल नंबर जो है वो यहाँ से मिल रहे हैं ना, तो 12,082 फिर होगा 6491। ठीक है, तो 82 के बाद आपको लिखना है 6491। तो देखिए ये जो रोल नंबर है ये इस वाले लिस्ट में मैच कर रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ का जो ये रोल नंबर है वो इस वाले लिस्ट में भी है, दैट मीन्स कि लेवल 6 का क्वालिफाइड स्टूडेंट जो है, जिसको क्वालिफिकेशन मतलब वो क्वालिफाई हो गया लेवल 6 में, वो लेवल 5 में भी है। और ऐसा सिर्फ एक ही के साथ नहीं है, और भी होंगे। देखिए मैं रैंडमली यहाँ पर चेक करता हूँ, और कुछ मैं दूसरे नंबर्स लेता हूँ, ये वाला जैसे नंबर मैं यहाँ पे लेता हूँ 13,1191 13,091। ठीक है, इसको मैं लेता हूँ 13,91 13,1191 था। ठीक है, 13,1191 था, फिर फिर और कुछ दूसरे ले लेते हैं हम नंबर, 13,11,1191 फिर 17,0075। ठीक है, 17,0075। ठीक है, फिर 833 है इसमें ना, तो आप देख लो यहाँ पे भी 833 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि मैक्सिमम जो 90%, जैसे कुछ नंबर मैंने देखे ना उसमें नहीं आ रहा था, नाम नहीं आ रहा था, तो कुछ नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मान के चलते हैं कि 90% लगभग ऐसा होगा जो क्वालिफाइड होंगे, जो लेवल 6 के स्टूडेंट है वो लेवल 5 में भी क्वालिफाइड है, ऐसे में उनको हमें हटाना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले आपको देखना है कि आपका जो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज हैं वो कितनी है लेवल 6 वाले में, है ना, थर्ड स्टेप था जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट देखने हैं आपको कैटेगरी में। तो ये कहाँ से आपको मिलेगा, तो आप जाइएगा जो आपका ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन है उसमें, आप अपने जोन में जाइएगा जहाँ पर वैकेंसीज की लिस्ट दी गई है। ठीक है, तो जैसे ये इलाहाबाद है, और इलाहाबाद में लेवल 6 के जो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज हैं, टोटल नहीं देखना है आपको, अपनी कैटेगरी का, जैसे मैं ईडब्ल्यूएस का कर रहा हूँ ना, तो आपको ईडब्ल्यूएस का ही चेक करना है बस, बाकी और किसी से कोई मतलब नहीं है। या फिर अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो सिर्फ ओबीसी का चेक करो, यूआर के लिए हो तो यूआर का चेक करो, मतलब जिस भी कैटेगरी से हो सिर्फ उसी कैटेगरीज के टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखनी है। तो यहाँ पर कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर में ईडब्ल्यूएस में 1 6 33 और 18, ये कुल मिलाकर के कितनी होती है, 58 होती है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर कुल जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है ईडब्ल्यूएस से लेवल 6 में वो कितने हैं, 58 है। जबकि आपने देखा था क्या, कुल मिलाकर लगभग 516 स्टूडेंट हैं जो ओवरऑल क्वालिफाइड हैं लेवल 6 में, लेकिन ईडब्ल्यूएस से कितने हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 58 है। तो यही आपको अपनी कैटेगरीज में ही बस देखना है। ठीक है, अब हम आते हैं लेवल, हमारा जो स्टेप 4 है वहां पे। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज लेवल 5 इन कैटेगरीज। अब क्योंकि मैं जो है लेवल 5 में क्वालिफाइड हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे लेवल 5 का चेक कर रहा हूँ। अगर आप मान लो लेवल 2 में होते, लेवल 3 में होते, तो आप उसका चेक करिए। हालांकि ये जो फॉर्मूला बेस्ड जो मोस्टली जो होगा वो लेवल 5 के लिए ज्यादा एक्यूरेट होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और मे बी ये लेवल 2 के लिए भी होगा, क्योंकि दोनों की लिस्ट जो है वो यूनिक ही दी गई है ना, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। तो देखिए लेवल 5 में यहाँ पर अब मैं देखूंगा कि कितनी नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी कैटेगरीज में। तो ये भी आप कहाँ से चेक कर सकते हो, तो इसी लिस्ट में आप जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि गुड्स गार्ड का जो लेवल 5 में था, है ना, जूनियर अप्रेंटिस और ये सारी पोस्ट थी लेवल 5 में, इसको मैंने टोटल किया यहाँ पे। तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरीज में जा करके 104 44 17 19 9 49 ये सारी यहाँ पे वैकेंसीज हैं, इनको मैंने चेक किया। तो ये टोटल की टोटल जो होती हैं 265,
यानी कि ईडब्ल्यूएस की जो टोटल वैकेंसीज है लेवल 5 में वो 265 है। ठीक है, अब क्या करना है, जो कि फाइनल स्टेप है हमारा, फिफ्थ स्टेप। इसमें आपको डिफरेंस निकालना है, किसका, जो आपकी रैंकिंग थी। जैसे मेरी जो रैंकिंग है आपने देखा 304 है, ठीक है, और लेवल 6 में जो क्वालिफाइड हो गए हैं, मतलब ये है 304 रैंकिंग होने का क्या मतलब है आपको मैं वो भी समझा देता हूँ। जैसे यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मेरा 304 रैंकिंग आई है। इसका क्या मतलब है कि मेरा जैसे नंबर जो है ना वो लेवल 5 में 82.35 है, यानी कि मेरे नंबर से 304 जो लोग हैं ना वो मेरे से ज्यादा नंबर लेकर के आ रहे हैं, इसीलिए ये हमसे आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं, अगर वो 304 से कम है तो मैं क्वालिफाई नहीं होऊंगा। जैसे मतलब अगर सिर्फ 265 यहाँ वैकेंसीज है और मेरी रैंकिंग 304 है, तो मैं कहाँ यहाँ पे आ पाऊंगा, नहीं आ पाऊंगा ना। मेरे से आगे 304 लोग हैं तो वो 265 सीटों को तो ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे है क्या, 58 जो कैंडिडेट है ना वो ऑलरेडी लेवल 6 में क्वालिफाई हो गए हैं। इसीलिए जो मेरी 304 रैंकिंग है, जो मेरे से 304 लोग आगे हैं, उनमें से ये 58 लोगों को मैंने माइनस कर दिया। ऐसे में 246 ही बचते हैं जो लेवल 5 में रहेंगे मेरे साथ फाइट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वैकेंसीज तो 265 की है, लेकिन हो कितने रहे, बच कितने रहे, 246। बट एक चीज और, मैंने आपको ये भी दिखाया था कि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं, कुछ कैंडिडेट हैं जो लेवल 6 में क्वालिफाइड हैं बट उनका नंबर लेवल 5 में नहीं दिख रहा था, आपने देखा अभी और कुछ के दिख रहे थे। तो मैं इसको 80% मान के चल रहा हूँ कि कम से कम 80% जो स्टूडेंट तो होंगे ही जो लेवल 6 में क्वालिफाई हैं और लेवल 5 में भी हैं, है ना। और वो जिनके नंबर अधिक हैं मोस्टली वही होंगे। ऐसे में 80% अगर हम 58 का निकालते हैं, यहाँ से 58 का 80% तो होता है कितने, 46। तो अगर 304 में से 46 भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो लेवल 5 6 के क्वालिफाइड लेवल 5 में भी हैं, तो भी यहाँ पर सिर्फ 258 जो हैं वो कैंडिडेट बचते हैं जो मेरे से आगे रहेंगे, जबकि वैकेंसीज कितनी रह रही है यहाँ पे 265। तो ऐसे में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो नंबर है 82.35, इस इस नंबर पे मैं यहाँ पर क्वालिफाई हो सकता हूँ। ठीक है, अब क्यों ऐसा, क्योंकि देखो कट ऑफ जो ईडब्ल्यूएस का गया था इलाहाबाद जोन में, वो गया है 78.9। ठीक है, और जैसा कि ऑलरेडी आपको बताया जा रहा था कि कम से कम एक या दो नंबर भी अगर आपका ज्यादा है तो आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हो कि 78.9 का मतलब होता है 79। ठीक है, तो 79 मार्क्स से मेरा जो नंबर ज्यादा है वो कितना है, +3.3। ठीक है, सिर्फ इतना ही ज्यादा है। तो क्या मैं क्वालिफाई हो रहा हूँ, तो आपके सामने रिजल्ट है। इसीलिए मैंने बोला था कि पहले आप इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको समझ में आ रही है कि मेरा नंबर सिर्फ 3.3 नंबर ही ज्यादा है, और जो यहाँ पर अवेलेबल कैंडिडेट 258 है, तो और अब चाहिए कितने, 265। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 79 से जो नंबर बढ़ेगा, अगर वो दो नंबर बढ़ता है ना, तो भी हो सकता है कि 265 में मिल जाए। तो ऐसे में मैं तो क्वालिफाई ही हो जाऊंगा ना। तो आप इस बात को समझ पा रहे हो मेरी। तो यही चीज आपको देखना है, और यही चीज मैंने बताई थी कि अगर ये जो डिफरेंस आप निकाल रहे हो यहाँ पर, इसको निकाल लो, चाहे ये 80% करके आप ये निकाल लो। ठीक है, ये निकाल लो। अगर ये जो डिफरेंस है आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उससे कम रहती है, तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर लिए जाओगे। ठीक है, अब ये जो डेटा है टोटली बिहाव्ड ऑन द रैंक आईक्यू, है ना, जो रैंक आईक्यू लिस्ट मैंने यहाँ पे निकाली हुई है उसके बिहाव पे है। और अगर आप रैंक आईक्यू में बिलीव करते हो कि वहां पर दिए गए डाटा बिल्कुल एक्यूरेट है और सही है, तो डेफिनेटली मेरा ये फॉर्मूला 100% सही माना जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज थी इसके ऊपर मैंने काफी सोचा, काफी काम किया, तब जाकर के मुझे ये आइडिया आया और मैंने इसे सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और आप भी अपने सभी जोन्स में, जिस भी जोन से आप बिलोंग करते हो वहां पर आप इस तरीके से अपने रैंक आईक्यू में अपनी रैंक चेक करके ये कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो, और आप अपने आप को एक तरीके से सेटिस्फाइड कर सकते हो डेफिनेटली कि आप क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज और बता दूं, अगर मान लो कहीं एक दो नंबर की वजह से आपका, जैसे मान लो 200, यहाँ पे 266 आ जाता मेरा, या फिर 270 आ जाता, तो भी बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। मे बी उसमें आपको, क्योंकि टाइपिंग भी वाला भी पोस्ट है, नॉन टाइपिंग वाला भी पोस्ट है,
और तो वो प्रेफ़रेंस के ऊपर डिपेंड करता है फिर आपकी कि आपकी प्रेफ़रेंस कैसी रह जाती है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, और अगर आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपको बिलीव हुआ कि नहीं, हम ऐसे चेक कर सकते हैं और ये एकदम एक्यूरेट चीज़ है, तो डेफ़िनेटली आप इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं मैं लेकर के यहाँ पे आता रहता हूँ हमेशा ही, तो आपको उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में आपके साथ, फिर आपकी कुछ और चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।